हेयर का डायमीटर उसी में चिपक जाएगा वो। चलो आज हम जैसे कि हम लोगों ने रोटेशनल डायनेमिक्स खत्म किया, तो बात ये थी कि छोड़ के 2-3 चैप्टर आगे बढ़ के छोड़ के चला जाएगा, छोड़ा नहीं जा रहा है। ग्रेविटेशन फिनिश, ग्रेविटेशन फिनिश है, ठीक है। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, वो है इलास्टिसिटी, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। और जो हमारा जो टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी। ये आता किस में है, इस चैप्टर का नाम है ओके ओके गुड लिसन। अरे सुन लीजिए, क्या होगा, अरे ठीक, एक मिनट, जो ऐसा ही है, लिसन ध्यान दो। डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, है ना, थोड़ा बुक दो यार, क्या कह रही, अरे अब इससे चिल्ला चिल्ला के बोल दोगी तो कोई जान जाएगा। अरे कोई नहीं जान पाता इला, तुम बात सुनने की कोशिश करो। अभी अभी पढ़ाते पढ़ाते इसमें चेंजिंग कर देंगे हम, कहेंगे हो ये तो गलत, सही कर देंगे। लिसन, अब जैसे देखो, अगर हम बात करें, ध्यान सुनिए इधर, बातें नहीं आदित्य सुनो। अगर हम लोग बात करें इलास्टिसिटी की, तो जो ये बात होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड में, हमारा जो सबसे पहला टर्म आता है वो आता है इलास्टिसिटी के बारे में समझना, कि इलास्टिसिटी है क्या और कैसे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या है, क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी का इंट्रोडक्शन जो है उसी से हमको आगे पता चलेगा क्यों पढ़ते हैं, समझ आ रही बात है। तो जैसे एक बात बताएं कि सबसे पहले जो इलास्टिसिटी हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें एक चीज जानना चाहिए, डिफॉर्मिंग फोर्स पता रहना चाहिए। तो ऐसा बताओ डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, तुम लोग बार बार कहते हो कि डिफॉर्मिंग फोर्स, तो बताइए डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। क्या हुआ, शेप एंड साइज में क्या आ जाए, चेंज आ जाए, यही होता है ना, ठीक है। तो दो एग्जांपल मैं पूछना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि आप लोग बताएंगे कि डिफॉर्मिंग फोर्स है कि नहीं है, करेक्ट। तो पहला, ये ऑब्जेक्ट है और हमने इसको अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, और इसको ऊपर से कोई फोर्स लगाए, एफ फोर्स, ऐसे इसको दबाए, ऐसे इसको दबाए। इधर देखिए सभी लोग, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, और इसको कोई ऐसे ऊपर से प्रेस करे, फर्स्ट। दूसरा, ऑब्जेक्ट ऐसे है और हमने ऐसे छोड़ दिया उसको, तो अंडर ग्रेविटी मूव करेगा, तो ये फोर्स, एक लास्ट जो फोर्स है, हम इधर से इसको फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और एक लास्ट वाला फोर्स है, ऐसा फोर्स लगाया इस पे, बीच में इसके होल हो गया, इसे ऐसे होगा, हैमर, फोर्स लगाया, अरे मतलब टूट गया है, ये समझो कि टूट गया। मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फीलिंग, नथिंग एल्स, डोंट गो एट फिगर, ओनली लिसन एंड अंडरस्टैंड। अब बताइए, इधर देखिए सभी लोग, सब का सब जो है हमारे पास रिजिड बॉडी की बात नहीं आई, देख के क्या लग रहा है कौन कौन सा डिफॉर्मिंग फोर्स है। डिफॉर्मिंग फोर्स है ये, अरे यार ये मारा ऐसा कि इसमें मतलब डिफॉर्म कर दिया, तोड़ ताड़ दिया, तो डिफॉर्मिंग नहीं है, डिफॉर्मिंग है, डिफॉर्मिंग यानी तोड़ देना उसको। ए लड़के, क्या नाम है, आदर्श, आदर्श आगे बढ़ जाओ आप, चलो। जब क्लासेस चलने लगे तो मजाक हो जाता है फिनिश ना, डिसिप्लिन होता है ना क्लास का,
When the class is running, then there is not any type of the talk between you and your friends. तो सारी चीजें बंद कर देते हैं, केवल कंसंट्रेट करते हैं स्टडी पे। तुम लोग बातें करते रहे तो यार ये गलत बात है ना। ओके देखो इधर, तो जो बातें पहले क्लास में हो जाती हैं वो बस वैसे ही होती हैं, बस जस्ट इंटरटेन के लिए कि तुम लोग बात सुनना स्टार्ट कर दो, कि हम लग जाए कि हाँ सर क्लास में आ गए फिर से स्टार्ट हो। तो ये स्टार्टिंग बस ऐसे वो पार्ट है स्टडी का। फिर से जब क्लास लर्न कर जाते तुम आपस में बात करते तो समझोगे क्या। ध्यान दो इधर, ये ऐसा फोर्स लगा है कि बॉडी यहां से अलग हो गई, टूट गई, ब्रेक कर गई, ठीक है। और यहां पर कहीं पर बॉडी टूट नहीं रही है। हम बात करें नॉर्मल बॉडी की, मतलब ऐसे बॉडी की, डस्टर वाली बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी रिजिड, जो डेफिनेशन वाला रिजिड बॉडी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या ये डिफॉर्मिंग फोर्स है? ये और ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। थोड़ा सा और एक चीज समझते हैं कि ये सारा का सारा लग रहा है कि डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है, ये सारा है। हाँ बोलिए लेकिन हाँ क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड, सही बात, सिट डाउन, वेल डन। देखो ध्यान दो, होता क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी मटेरियल की, तो अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें बहुत ही छोटे लेवल पर, जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है, वो किससे मिलकर बना होता है? वो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है ऐसे 10 to the power 25 टाइम इंक्रीज किया गया है इसको, 25 टाइम, 25 ना कहो, हाँ कह सकते हो। इतना जूम, परसेंटेज जूम सब तुम लोग को मॉलिक्यूल दिखेगा, वो भी एक साथ चिपका रहेगा, लेकिन बहुत दूर दूर बना, बहुत ही रफ मतलब खराब टाइप का एग्जाम्पल है ये, बट तुम लोग को समझाने के लिए बनाना जरूरी है, ठीक है। क्या होता है जब फोर्स लगेगा उस पर, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, जो भी नहीं थोड़ा सा तो थोड़ा सा चेंज तो होगा ही, समझ में आ रही बात है। तो बॉडी डिस्प्लेस कर जाएगा अपने प्लेस से, थोड़ा सा यहाँ पे चला गया और ये मतलब ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, तो ये फोर्स ना होते हुए तोड़ा नहीं है, बट इट इज डिफॉर्मिंग। यही तो बात मैं बताने वाला हूँ कि अब चारों डिफॉर्मिंग है कि नहीं है। अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। अब ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये होगी बात है हमारी कि इट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि चेंज कर देगा इसकी बात। अच्छा ये आदमी है, जैसे कि मैं हूं, ये यहाँ पे कोई आदमी ऐसे खड़ा है और ये हाथ में बैग लिए हुए है ऐसे अर्थ पर, तो पता है इसका पैर भी mg, मतलब इस छोटे से एलिमेंट जो है, इस हर एक छोटे से एलिमेंट पे mg नीचे की तरफ लगेगा, हर एक छोटे से एलिमेंट पे, हर एक पॉइंट पर सबको ऐड करके mg होगा। हाथ की फिंगर से लेके हर एक पार्ट पर फोर्स डाउनवर्ड लगेगा mg और स्मॉल m इंटू जी, और सबको जब ऐड करेंगे तो टोटल बॉडी का मास इंटू mg, दैट इज mg। समझ में आ गई बात है, ठीक है। अच्छा एक बताओ, ये एक ऑब्जेक्ट है और तुम यहाँ पे खड़े हो, एक बॉल तुमने लिया, तुम खड़े हो, और एक कंटेनर जैसे जिसको कहते हैं हम लोग, कौन सा चीज कहते हैं देखो याद नहीं, लिफ्ट, लिफ्ट में तुम नीचे आ रहे हो और लिफ्ट बहुत बड़ा वाला लिफ्ट है, सोच करो कि कुतुब मीनार टाइप का लिफ्ट, बहुत ऊंचा लिफ्ट, ठीक है, बुर्ज खलीफा वाला लिफ्ट, करेक्ट, बुर्ज खलीफा वाला, और तुम लास्ट से नीचे जा रहे हो, लास्ट से क्या कर रहे हो, नीचे जा रहे हो, और तुमको नीचे लास्ट फ्लोर पे जाना है, और उसकी स्पीड सपोज करो रस्सी वस्सी टूट गई है भाई साहब, अब सुनो, फ्री फॉल,
तुमने क्या किया है, एक बॉल रखा हुआ, हाथ बॉल जैसे रस्सी छूटी तुम्हारे हाथ से जो सामान था ना वो छूट गया। तुम देखोगे कि ये जो तुम्हारे हाथ में ये रुका नहीं रहा, तुम हाथ में इसको पकड़े नहीं रहोगे, बट तुम्हारे साथ साथ हवा में ये नीचे जाएगा। तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब अगर यहाँ पे ये स्केज है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो तीनों तुम्हारे सामने हवा में रहेंगे और तुम भी उसके साथ नीचे जाओगे। तुमको दिखेगा कि यार ये तो बिना पकड़े मेरे साथ नीचे जा रहा है। समझ रहे हो? यानी फ्री फॉल होगा, यानी ऊपर का भी, ऊपर वाला भी बॉडी का जो स्पीड है, नीचे वाले मतलब सब स्पेस में रहेंगे तुम्हारे सामने, नीचे नहीं गिरते दिखेंगे। नॉर्मली क्या होता है, हम नीचे जाते बॉडी नीचे पहले गिर जाती है। लिफ्ट में ही अगर इसको अगर छोड़िए आप तो बॉडी नीचे गिर जाएगी, क्योंकि उसको अंडर ग्रेविटी वो फ्री फॉल नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री फॉल हो जाएगा। तो दोनों साथ ही गिरेंगे इस केस में। इस केस में क्या है, जैसे कि दीनदयाल, ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग, ये जो फोर्स है, अगर हम देखें, हमने क्या कहा, हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को ऐसे लिया और ऐसे छोड़ दिया, फ्री फॉल। तो जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है इस वाले छोटे से पार्टिकल पे, इस पे और इस पे, इसके, तो सब के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होने वाला है। समझ रहे हो कि नहीं? इस वजह से ये फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है, mg वाला फोर्स। क्या ये डिफॉर्मिंग नहीं है? नहीं, पहले बोला था अंडर ग्रेविटी। ये वाला फोर्स इस पे धक्का दोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। बट कौन सा लेयर है इसका जिसके अंदर डिफॉर्म नहीं हो रहा है? ये लास्ट वाला लेयर। ध्यान से देखो, अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, तो ये जो हमारे पास बॉडी है इस पे फोर्स लग रहा है, ये तो ये वाला हाफ पार्ट इस पे रिएक्शन इधर की तरफ लगाएगा, और इस पे ये बॉडी रिएक्शन इधर की तरफ लगाएगा। इसी तरीके से बार बार पार्ट करते जाएंगे, सब में रिएक्शन लगता जाएगा। लेकिन जो लास्ट वाला लेयर है, सबसे लास्ट वाला लेयर, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा। समझ में आ गई बात है? तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होगा, समझ में आ गई बात है? यानी ऐसी चीजें जो कि मतलब उनके बीच का जो, ये नहीं कि कल तोड़ ही दे, मतलब मार के तोड़ दे ऐसा वाले फोर्स को डिफॉर्मिंग नहीं कहा। तो डिफॉर्मिंग ऑलरेडी दिख रहा है डिफॉर्मिंग है, लेकिन ये ढेर सारे फोर्स भी क्या होते हैं, डिफॉर्मिंग होते हैं। बट हम तो जबरदस्त डिफॉर्मिंग होगा, डिफॉर्मिंग स्क्वायर हो जाएगा मान लीजिए, मतलब उसको भी डिफॉर्मिंग ही कहेंगे। ठीक है, ये भी डिफॉर्मेशन है, वो भी डिफॉर्मेशन है, सारा डिफॉर्मेशन है। तो ये होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, अब जैसे बात आ गई डिफॉर्मिंग फोर्स की, कि जो उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को क्या कर दे, चेंज कर दे। राइट, अब बात आती है हमारे पास, बैटरी ठीक है, देखो अब सोचो तुम लोग, मतलब कितनी नई चीजें जानने के लिए मिलती है ना तुम लोगों को, है ना? जब 9th में थे क्या क्या बस सब खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तीन चीजें पढ़नी है हमें, रिजिड बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एंड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो नेक्स्ट हेडिंग है रिजिड बॉडी, इलास्टिक बॉडी एंड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ओके, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, बहुत अच्छा टॉपिक है। रिजिड बॉडी, ठीक है ना? रिजिड मीन्स ये होता है कि ऐसा कहा जाता है कि परफेक्ट नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, एक परफेक्टली रिजिड बॉडी होता है, उसको भी लिख लो। ध्यान दीजिए, सुनिए इधर सभी लोग, रिजिड बॉडी की बात करते हैं। तो रिजिड बॉडी क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है कि ये रिजिड है इस इंस्टेंट पर, दिस इज रिजिड बॉडी। ठीक है, आयरन हो गया, आयरन का जो पीस है वो भी रिजिड बॉडी कंसिडर किया जाएगा। कि अगर आयरन पे तुम थोड़ा बहुत फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, वो चिपला हो जाता है तुरंत,
नहीं होता है। अगर आयरन की एक दीवार बना दे हम ऐसे मोटी सी बहुत बड़ी सी और अच्छे क्वालिटी वाली आयरन लगा दे तो आप उस पर हैमर यूज करोगे तो वो नहीं जाएगा। अगर तुम लोग बात करो तो टेस्ला का एक वो आया था, एक कार का वो कर रहे थे, कोई ट्रक करके था, न जाने क्या नाम था। तो टेस्ला का वो कार देखो तो उस पर कोई एक्टर उसको हैमर से बीट करता है, वो टूटता नहीं है नॉर्मल के रेस्पेक्ट में। तो देखो एक तरीके से वो जो है उसको रिजिड रिजिड कहा जाएगा, परफेक्टली रिजिड नहीं। तो रिजिड बॉडी होता क्या है कि ऐसी चीजें जिनके ऊपर फोर्स लगाया और उनके देखने में लगे कि शेप और साइज में क्या हुआ है, चेंज नहीं हुआ है, देखने में ऐसा फील हो। करेक्ट, ठीक है। एक परफेक्टली रिजिड बॉडी होता है। तो देखो रिजिड बॉडी का एक डेफिनेशन होता है नॉर्मली जो कहा जा सकता है कि अगर ये सरफेस कोई ऑब्जेक्ट है और इनके बीच का ये मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल, आप फोर्स लगाओ, जो भी फोर्स लगाना लगाओ, ऐसे दबाओ या ऐसे, जैसे मर्जी वैसे फोर्स लगाओ, इनके बीच का अगर डिस्टेंस, ये अगर आई वाला पार्टिकल है और ये जे वाला पार्टिकल और इनके बीच का डिस्टेंस आर आई जे है, यानी डिस्प्लेसमेंट, समझ लो ना। जैसे कि मान लो खुशी है और हर्षिता है, तो खुशी और हर्षिता के बीच का डिस्टेंस आर के एच लिख दें, ठीक है। उसी तरीके से ये पार्टिकल है आई और ये जे है, तो इनके बीच का डिस्टेंस आर आई जे लिख दें। जैसे मान लीजिए ये दो लोग हैं, इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए खुशी है हर्षिता है, तो डिस्टेंस के एंड एच डिस्टेंस। उसी तरीके से इनके बीच का डिस्टेंस, अब क्या होगा अगर कोई भी फोर्स लगाया जाए, अगर इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, वो कहलाएगा परफेक्टली रिजिड बॉडी। क्या कहलाएगा? परफेक्टली रिजिड बॉडी। बट इट इज ओनली हाइपोथेसिस, ऐसा कोई मटेरियल ही नहीं मिला है कि जो परफेक्ट क्या हो, रिजिड हो, फोर्स लगाने पे उनके बीच का डिस्टेंस चेंज ही ना हो, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब बात है कि रिजिड बॉडी चेंज तो होता है, वो तो दिखता नहीं है हमें। अब जैसे कि हम कह सकते हैं जो स्टोन है, पत्थर, या वो स्टील हो गया बहुत मोटा वाला, ये सब रिजिड के कैटेगरी में रखे जाते हैं, ठीक है ना। ओके, अब आ जाती है परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। अच्छा देखो, इलास्टिसिटी का मतलब यही होता है कि ऐसा मतलब ऐसी बॉडी दैट रिगेन देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एनी बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, आफ्टर रिमूविंग द फोर्स इट अगेन regain their original shape. Such type of the body is called elastic body, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इलास्टिक बॉडी बहुत ही अच्छी बॉडी होती है यार, कि या तो तुम उसको ऐसे कर दो, बॉडी को इसको ऐसे बढ़ा दो और छोड़ो तब भी चला जाएगा, दबा दो फिर से, दोनों चीजें होती है। सोचो, सोच के बताओ, ऐसा होता है क्या कि हम स्टील को मार देंगे थोड़ा और दब जाएगा फिर से अपने जगह पे आ जाएगा? नहीं, इलास्टिक बॉडी। अच्छा बताओ, हमने उस चीज को दबाया फिर से शेप में आ गया, उसके बाद हमने उसको खींच दिया तब भी फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा छोड़ने पे। ऐसी प्रॉपर्टी किसमें होती है? रबर। और किसमें होती है? स्प्रिंग में। वेरी गुड अतुल, वेरी गुड। स्प्रिंग में पूछना चाह रहा था तुमसे, किसमें होती है? स्प्रिंग में। तो ये एक स्प्रिंग वाली जो बात है ना, हमें एक एग्जाम, एक वो देता है, एक आइडिया देता है। आइडिया क्या देता है उसको ध्यान से सुनो। जैसे कि ये बॉडी है, जैसे कि हम बात करें कोई भी बॉडी है बनी हुई है, तो इन सबों के बीच में फोर्स लगता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, रिपल्सन, सारे फोर्स लगे रहते हैं जिससे कि वो अपने पोजीशन पे रहता है, ठीक है। ठंडी बहुत ज्यादा है, नाक वाक से पानी सानी आ रहा है, रुमाल लाए नहीं है हम, तो स्वेटर डबल पहन के आइए। हाँ, स्वेटर भी पहन लीजिए, जैकेट भी पहन लीजिए, इंसल्ट नहीं होगा, ठीक है ना। क्या नाम है? आदर्श। स्वेटर भी पहन लो। हाँ, ये बहादुर आदमी है, मारेगा ठंडी, जब मुंह हो जाएगा टेढ़ा तो समझ में आ जाएगा। तो व्यंग करना, तो व्यंग करना, तुम तो व्यंग कर नहीं पाओगे, बोल ही नहीं पाओगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्वेटर पहन के आइए एक। और हाँ, ये देखिए, ये नहीं पहन के आएगा, इसको मार दीजिए तब भी नहीं पहन के आने वाला है। गुड। अरे तुम ना पहनो, कौन कह रहा है तुमको पहनने के लिए? मत पहनिए। सुनो ध्यान से यार, स्वेटर पहन के और जैकेट निकाल के ऐसे रख को चलो ना बढ़िया से, एकदम स्वैग में भौकाल। ये नहीं कर सकते, जब मान लो बाद में धूप हो जा रहा है तो निकाल ऐसे रख के चलो भौकाल।
टाइट करो, जो भी करना है करो, लेकिन क्लास में आने पे ठंडी ना लगे, मतलब कापो मत, बैठे रहो, कापो मत, तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना। और फिर से घर जाओ तो बुखार हो जाए, खांसी वासी सब आने लगे, ये भी तो गलत है। एक दिन के भोपाल में 15 दिन गायब, तो ये भी तो नहीं सही है। आप ही को बोल रहे हैं। तो ये चीजें ध्यान दीजिए आप लोग। एक दिन हुआ खांसी बुखार तो 4 दिन गायब, नहीं स्कूल नहीं, दवाई में लगेगा, मेडिसिन कराएंगे, मेडिसिन। तो ये सब चीजें ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन जरूर बरतिए। देखिए इधर ध्यान से, बातें नहीं, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी पे। हम बात करें रबर की, अगर बात कर लें, ठीक है, तो फर्स्ट केस की बात करें तो रबर को तुम ऐसे यहाँ पे होल्ड करके इसको खींच दो तो रबर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर से छोड़ने पे अपने शेप में आ जाएगा। ये रबर है, इसको हमने ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर दिया तो रबर ऐसे दब जाएगा, ठीक है, बट फिर से छोड़ेंगे तो ये इस केस में चला जाएगा। देखो फोर्स लगाया हमने इधर की तरफ, ये रबर है, इस रबर पे हमने फोर्स लगाया तो इलोंगेशन हो गया, और जब फोर्स इसको ऐसे लगाया तो ये कंप्रेस हो गया। लेकिन जैसे फोर्स को रिमूव करेंगे, ये जैसे फोर्स को रिमूव करेंगे इस स्टेप में आ जाएगा, और जैसे इस फोर्स को रिमूव करेंगे वैसे इस स्टेप में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज होती है किसमें, स्प्रिंग में। तो ऐसा माना गया है, ऐसा कहा गया है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है ना, इनके बीच में एक फोर्स लगता है, वो इस तरीके से होता है, जो स्प्रिंग होता नहीं है स्प्रिंग, बट स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। कि हमने इसको अब स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग है यहाँ पे, इसको खींच दो तो बड़ा हो जाएगा, छोड़ोगे फिर से वहीं आ जाएगा, दबा दो फिर से छोड़ोगे तो जहां था वहीं चला। तो ऐसा माना जाता है कि इनके बीच में क्या है, एक फोर्स है जो कि स्प्रिंग वाला फोर्स है। हाँ ठीक है ना, कौन वाला फोर्स है, स्प्रिंग वाला फोर्स। यानी कंप्रेस करने पर इनिशियल सिचुएशन में आ जाएगा, और फिर से एक्सटेंड करने पर, टेंशन लगाने पे भी क्या होगा, वो इनिशियल सिचुएशन में आ जाएगा परफेक्टली। तो ये होता है बॉडी, हमारे पास इलास्टिक बॉडी के लिए, यानी इसके अंदर वाले फोर्स के बारे में डिस्कस करना भी बताते हैं। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसपे फोर्स आप लगाओ तो फोर्स हटा दो तो कभी वो अपने शेप में आए नहीं, इनिशियल वाला शेप में कभी आए ही ना, ठीक है। ऐसे बॉडी को क्या जाता है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब जैसे कोई परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का एग्जांपल दो, च्युइंगम तो आ जाता है, थोड़ा सा उसको छोड़ो, थोड़ा सा च्युइंगम बाहर, गीली मिट्टी होती है। कितने लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे करते हैं च्युइंगम, इमेजिन करने कितने लोग ऐसे, कितने मतलब क्या घटिया घटिया, क्या बताया जाए। सुनो ध्यान से, अब जैसे कहने का सेंस है कि जो मिट्टी होती है, गीली वाली मिट्टी, उसको लो और ऐसे फेंको कहीं, दब जाएगा, फिर से इनिशियल शेप में नहीं आने वाला। अपने इनिशियल शेप में थोड़ा बहुत आता होगा, बट हम उसको फील नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा आ रहा है। अभी ये भी है कि कोई परफेक्टली इलास्टिक है भी नहीं, ये सारी चीजें हैं। प्लास्टिक, सॉरी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, ये दोनों चीजें होती हैं। समझ में आ गई बात है। तो 3 चीजें 4 चीजें जो छोटी छोटी चीजें हम लोग को पढ़नी थी, हो गई। अब सुनो, हम लोग इसमें पढ़ते क्या हैं, हम लोग इसमें पढ़ते क्या है, क्या पढ़ा जाए, इलास्टिसिटी जो टॉपिक है, इलास्टिसिटी है क्या, ठीक है, और इलास्टिसिटी आता कैसे, इसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो चलिए, अब जैसे देखो बात आ गई इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाएगा हम लोग। अच्छा जैसे देखो, हेडिंग है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, देखो ध्यान दीजिए। लड़की, मास्क क्या हुआ तुम्हारा, जानबूझ के तोड़ दे रहे हो मास्क,
लगाना नहीं पड़े, चलो ठीक है, स्टेपल कर लेना। स्टेपलर है किसी के पास तो दे दो इसको। अब देखो इधर ऑफिस में सूरज जी के पास, ओ देखो उसका भी पैसा नहीं लेने लगे, कहेंगे लो फीस दो, स्टेपल का चार्ज लगता है। वाह क्या बात है यार हर्षिता, हमको भी दे दो, कहा है क्या? ओ चलो ठीक है, ठीक है चलते हैं। देखो कितना, अब हम लोग, तुम लोग बताओ कभी लिया मांस? ध्यान दीजिए इधर, रहेगा भी तो बाहर रख लेंगे, अंदर रख लेंगे, ऐसा नहीं करिए। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। देखो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि इलास्टिसिटी की, तो इलास्टिसिटी में क्या होता है कि हम लोग डिस्कस करते हैं जो बाहर वाला फोर्स लगाया था उसको नहीं, ये बात हमको समझनी है एट एनी कॉस्ट, और ये समझ गया तो इलास्टिसिटी हम एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। और कुछ है नहीं इलास्टिसिटी, बस थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है। अब जैसे कि आपने इसमें फोर्स लगाया, राज इधर रहेगी, आपने इसमें फोर्स लगाया एफ, इस पे आपने फोर्स लगाया और ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे फोर्स लगा, इस पे डिस्प्लेस हुआ, ये क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ। तो ये है उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी होती है, हमने ये जान लिया कि ये बिहेव करेगा स्प्रिंग की तरह। क्या करेगा? बिहेव करेगा स्प्रिंग की तरह। तो ये जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, ये जैसे देखो, अगर ये बताओ मैं तुम लोग से ये कहूं कि मैंने इस दीवार पे ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगा दिया, अब इसका मतलब क्या? जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये बोर्ड इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये कि वो बोर्ड भी उतना ही फोर्स मेरे ऊपर लगा रहा है ना? तो देखो हमने एफ फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेस हुई, ठीक। बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, यानी बॉडी डिस्प्लेस होकर यहां तक चलेगी, बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो अंदर से भी इसी एफ के ही इक्वल फोर्स लगेगा। और ये जो एफ फोर्स है क्या है, जब हम इसको हटा देंगे तो ये फिर से इसको वहां पर क्या करेगा? शिफ्ट कर देगा। ये खत्म हो जाना चाहिए, ये हटाया जाएगा, ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे देखो ये अब ये है ना, तो इसको उठाने में तो टाइम लगेगा कि नहीं? ये कि नहीं सडनली, अरे भाई 1/10⁶ सेकेंड लगे, लेकिन इसको हटाने में यहां से टाइम नहीं लगेगा। तो जितना टाइम में वो फिनिश होगा, धीरे धीरे उतने टाइम में फिनिश होगा। बात समझ रहे हो नहीं? जैसे कि थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको रिमूव होने में, तो उस तरह से वो धीरे से रिमूव हो जाएगा उससे भी, ठीक है? ओके, अब देखो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स, जिस फोर्स की बात करते हैं हम लोग, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिसिटी किस कारण से आ रही? व्हाट इज द रीजन ऑफ इलास्टिसिटी? दिस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। हाँ एकदम प्रॉपर्टी हम उस स्प्रिंग के साथ साथ हम कंसीडर करते हैं उसको, ठीक है? आएगा, आगे आएगा, कोई दिक्कत है उसको। तो ये हो गया। अच्छा एक बात और बताइए, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी किसकी वजह से है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, जो रिस्टोर कर दे रहा है। क्या हम उसको मेजर कर पाएंगे? उसके अंदर घुसे, लाओ एक इंस्ट्रूमेंट लगा दें, ओ इतना इतना रीडिंग है, नोट कर लो, नोट कर लो, हो पाएगा ऐसे? मॉलिक्यूल के अंदर जाके मेजर करके? कितने लोग कह रहे हैं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मॉलिक्यूल के अंदर तो कितने गधे क्लास में है, इस क्लास में कह रहे हैं हाँ ऐसे? बताइए, व्यंग कर रहे हैं। अब जैसे देखिए, यानी कहने का सेंस नहीं जा पाया जाएगा। इतने इनसाइड वी आर नॉट एबल टू गो इनसाइड इनसाइड द मॉलिक्यूल। हम टेलीस्कोप से जा सकते हैं, बट वी नेवर प्लेस द इंस्ट्रूमेंट। सुन लो, अभी बात कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट को उसके अंदर नहीं रख सकते कि कुछ वो वैल्यू बताया हमें। तो क्या एक कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास? कॉन्सेप्ट ये है कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं एफ, इस फोर्स के कारण ही उसके अंदर क्या हो रहा है? आ रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, आ रहा है। इस फोर्स के कारण ही आ रहा है रिस्टोरिंग फोर्स। यानी ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हम लॉजिकली उसको हमको मेजर करना है, क्योंकि इसी से रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है और इसी से इलास्टिसिटी है। तो जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस एफ के इक्वल होगा।
बात समझ में आ गया ना? क्योंकि पहली बात तो हम वहां जाके मेजर नहीं कर पाएंगे, दूसरी बात ये कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ठीक, किया जा सकता है इसको। हाँ, आपको प्रूफ किया जा सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना ये, एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल है ये। क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर। थैंक यू। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये राज समझ गए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है एक्शन रिएक्शन पेयर का। करेक्ट? ओके, ये मेरा ही क्लास है कि मेरा ही? ठीक, ओके। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। अच्छा, अब इस बात से ये हमें कॉन्फिडेंट देता है हमें कि ठीक है ये जो है इसके इक्वल है, इसमें किसी को कोई डाउट? नो डाउट। ओके, अब बात ये हम इसको कैलकुलेट तो कर नहीं पाएंगे। यस, हाँ हाँ, आपको हाँ 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 हाँ, नहीं जब तक हम लगाए रहेंगे तब तक रहेगा रिस्टोरिंग फोर्स, जैसे रिमूव करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स भी रिमूव हो जाएगा। ये फोर्स लगाओ, हटाए, ज्यादा नहीं है, नहीं तो और अच्छे से होता। ये ऐसे ऐसे, ठीक है, अरे मतलब रिमूव, जैसे लगा रहे हो तो आ जा रहा है, हटा रहे हो नहीं नहीं नहीं, इलास्टिक इलास्टिक है, इलास्टिक स्किन इलास्टिक, ठीक है ना? तो जब तक आप फोर्स लगाए रहोगे तब तक रिस्टोरिंग फोर्स, हटाओ तो हट जाएगा। ठीक है, ओके। और क्या कोई पूछ रहा था? हो गया स्टोरी में? ठीक, इंटरनल रिस्टोरिंग। अब देखो, अब हम ये जो फोर्स आ रहा है इसके बारे में डिस्कस करना है, तो ये लॉजिकली इक्वल होगा जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में ये बताओ, ये रिस्टोरिंग फोर्स क्यों कह रहे हैं इसको? ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल सिचुएशन में लेके आ जा रहा है, इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। अब देखो, अब हम लोग पहुंच गए अपने जो टॉपिक है जिसके बारे में हमने, ये तो सारा का सारा अभी तक जो बातें थी ना, ये जितनी बातें थी वो सारे के सारे हम लोग के इसको समझने के लिए इंट्रोडक्टरी पार्ट था इसका। अभी जो है हमारे पास आ जाता है इसका मैथमेटिकल पोर्शन। ठीक है, तो अब ध्यान दो, जो हमारे पास पहला जो टॉपिक आता है वो आता है स्ट्रेस। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस, इसका जो नाम होता है नॉर्मल आर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेस के बारे में लोग देखते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस में जो पहला स्ट्रेस होता है हम उसको लिखते हैं, स्ट्रेस में होता क्या है सुन लो पहले। जैसे ये एरिया है, ये किसी सरफेस पे रखा गया है नीचे, रखा गया है। ठीक है, इधर देखिए सभी लोग, आप एक पेन लिए, पेन, और पेन लेके यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर फोर्स, ओनली दिस पॉइंट। और एक और ऑब्जेक्ट है, आपने क्या किया वो याद रखो, वो जिसमें जैसे जब घर बनता है तो वो लोग नहीं लेके ऐसे पीटते हैं, मिट्टी को बराबर करते हैं, वो वाला है हमारे पास। हाँ, और हाँ हाँ करेक्ट, वही 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 लेवलर नाम होता है। ले हाँ हाँ भाई, ठीक है पता है, जानते हो तुम।
लेबलर जिसको कहते हैं, लेबल करने वाला। अब क्या कर रहे हो आप, उससे फोर्स लगा रहे हो इस पे, यानी ये पूरे सरफेस को कवर कर ले रहा है। हाँ हाँ कह सकते हो। देखो एफ फोर्स लगा रहा है वो, तुम लोग बात समझ रहे होगे। तो ये जो एफ फोर्स लग रहा है यहाँ पर केवल एक सिंगल मॉलिक्यूल पे लग रहा है, सिंगल मॉलिक्यूल पे। यहाँ पे ये अगर हम इसको इस तरीके से देखें, अगर हम इसको ऐसे देखें इस तरीके से, तो ये पूरे बॉडी पर लगेगा ऐसे, फोर्स लगेगा ऐसे, इसका रिएक्शन पेयर ऐसे ऊपर की तरफ होगा। डिस्प्लेस तो होगा इस तरीके से, हर एक पॉइंट पर ऐसे इधर की तरफ फोर्स लग जाएगा ऐसा, राइट। अभी देखो ये फोर्स लग रहा है, ये टोटल किस पे लग रहा है, एरिया पे लग रहा है, इस टोटल एरिया पे लग रहा है। ये जो एरिया हमने कंसीडर किया इस टोटल एरिया पे लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये जो हो गया, हम इसको कह सकते हैं जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल। जबकि इंटरनली क्या नाम है, ये बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, हर एक मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है। और जबकि हमने लॉजिकली देखा है कि ये जो एफ एक्सटर्नल है, ये एफ इंटरनल भी उसके इक्वल है और टोटल एरिया भी है। और जबकि इस सिचुएशन में फोर्स इंटरनल डिवाइडेड बाय एरिया को ही कहा जाता है स्ट्रेस, यानी वो होता तो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल है, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन हम कंसीडर किसको करते हैं, इंटरनल, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, फोर्स। और फोर्स कौन सा, फोर्स इंटरनल परपेंडिकुलर टू दी सरफेस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। और ये एफ इंटरनल को एफ इंटरनल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब एफ इंटरनल को ही क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या है ये, रिस्टोरिंग फोर्स। गुड, हो गया ये दूसरा। तो बात है कि ये एक्चुअल में होता तो एफ एक्सटर्नल परपेंडिकुलर टू द एरिया होता है, बट हम देखो भाई साहब, लिसन केयरफुली, लिखते तो ये हैं, वैल्यू तो हम इसी की लिखते हैं, बट लॉजिकली बात किसकी करते हैं, इसकी करते हैं, इंटरनल वाले की। क्या हुआ, करेक्ट ना, हो गए। अब जैसे देखो स्ट्रेस में ना कई तरीके के स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस में कई तरीके के स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस को रिप्रेजेंट भी किया जाता है। स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन, देखो इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस, सीधे सीधे लिखते हैं स्ट्रेन, कभी बताएंगे हम स्ट्रेन क्या होता है। अब देखो स्ट्रेस को ऐसे बार बार स्ट्रेट लिख, तो हम स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, सिग्मा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, ओके। जो भी है बहुत कुछ होता है, ए से एप्पल भी होता है और ए से और क्या होता है, एग होता है, दोनों होता है। हाँ सॉरी, ए से क्या होता है, हाँ एंड भी होता है। गुड, थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए। तो ये चीजें हैं, करेक्ट ना। अब दूसरी बात अगर हम बात करें तो बातें सुन लो, जो एरिया भी होता है। अब जैसे कि देखो स्ट्रेस ना दो तरीके के होते हैं, इसी स्ट्रेस में हम दो तरीके के स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे दो तरीके को, यही स्ट्रेस, जो स्ट्रेस हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये दो तरीके के होते हैं, तो लिख लिया जाए, ध्यान दो, देख के लिख लें, चीटिंग कर लें। यार देखो जानते हो होता क्या है कि आप जब चीटिंग करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी याद रहता है सबको सब है, लेकिन क्या पढ़ाना है ना, ये चीजें उड़ उड़ के कभी इधर उधर इधर उधर चले जाते हैं, सीक्वेंस नहीं बन पाता है। कभी कभी तुम लोग कहाँ कहाँ क्वांटम में पहुंच जाते हो, क्या क्या बताने लगा जाता है, मतलब 11th का 12 हो जाता है, ग्रेजुएशन चला जाता है। ये पेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट, फायदा करता है कि हाँ यही पढ़ाना है। नहीं तो लेवल कहाँ से कहाँ, 9th में अगर पढ़ाई आप ही पढ़ाई 9th में, तो आप तुरंत चले जाएंगे 11th में,
चले जाएंगे। और बच्चों को पता भी नहीं, अरे चले जाएंगे ना, हमें पता है। तो क्या बैंग मत करो, बैंग करते रहते हो हमेशा। तो इस वजह से इसको लिए रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये गड़बड़ नहीं है, बड़े बड़े प्रोफेसर पढ़ा सकते, तो हम तो नॉर्मल छोटे मोटे आदमी टीचर, हमको कुछ आता नहीं है, ट्राई करता हूँ पढ़ने का। देखो, अरे नहीं यार, इतना बड़ा ना कहो हमको यार, हम तुम लोग से क्या बताएं, अपने मन की बात नहीं बता पाते तुम लोगों को। कंप्रेसिव स्ट्रेस, स्ट्रेस दो टाइप का होता है, एक होता है कंप्रेसिव और एक होता है टेंसाइल। लिसन, ध्यान दीजिए। ओके, देखो कंप्रेसिव, तो बात आ रही है कंप्रेस की। फोर्स लगा के, और कौन वाला फोर्स, ये निडिल वाला फोर्स नहीं, ये वाला एरिया पर फोर्स लगाया गया है, और दोनों साइड से जब इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो बॉडी में जो डिफॉर्मेशन होगा वो इतना हो जाएगा। इसको कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या कहते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस, करेक्ट है। टेंसाइल स्ट्रेस, अब देखो, अगर तुम इसको छोड़ रहे हो, हटा रहे हो, अगर आप फोर्स जो लगाए हुए हो, अगर ये फोर्स रिमूव कर रहे हो, तब भी ये बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। यानी रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट, बाहर की तरफ है। यहाँ पर आप इसको फोर्स ऐसा किए, एडहेसिव फोर्स लगा दिए, एडहेसिव एडहेसिव फेविकोल लिया, इधर चिपका इधर, और इसको लगा के रस्सी खींच दिया खूब तेज से, बॉडी एक्सटेंड कर जाएगा थोड़ा सा। है यार, ऐसा ऐसा बात करो, एडवर्टाइजमेंट नहीं देखोगा? एडवर्टाइजमेंट नहीं देखो, वो लग जाता है और रस्सी एक हाथ इधर जाती है, ऐसे खींचते हुए, टूटता नहीं है। देखा करो तुम, क्या आलू एडवर्टाइज, क्या रेड बुल का देखते हो? आइडियल केस, हाँ यार आइडियल है, आइडियल सिचुएशन है फेविकोल वाला। चलो ठीक है, लेकिन मान लो उतना काम करेगा। अब आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, बॉडी एक्सटेंड हुई, फिर से अपनी इनिशियल स्टेप में आ गई। तो देखो यहाँ पे कंप्रेस किया जा रहा है, यहाँ पे इसको किया है, तो ये टेंसाइल स्ट्रेस होगा और ये कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। अब जैसे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी। विथ स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ लें, उसके बाद इलास्टिसिटी पहुंचा जाएगा। तो ये ओवरऑल जो भी चीजें थी, ठीक है, ये सब, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमको बेसिक डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करना था। क्या इन दोनों को मैच कर, चलिए देखिए, वो भी होता है, इसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। स्ट्रेस को कहता जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। हाँ, ये नहीं रहेगा, ये कहीं और रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का नाम होता है, ठीक है। स्ट्रेन एक टॉपिक होता है, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन में कभी परेशान नहीं होंगे हम। स्ट्रेस याद रखेंगे कि फोर्स से पैदा होता है, स्ट्रेस मतलब प्रेशर, टेंशन में आ जाते हैं, तो टेंशन में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। और स्ट्रेस प्रेशर की वजह से आता है, कॉपी कंप्लीट करो, ये स्ट्रेस करो, तो ये स्ट्रेस हो जाता है। अब देखो, स्ट्रेस की अगर हम बात करें, स्ट्रेन की बात करें, तो देखो
ये कोई L लेंथ का कोई रॉड है या कुछ भी है, ठीक है, और आप इस पे लगाए फोर्स डाउनवर्ड ऐसे, और ये फोर्स इस पूरे एरिया पे लग रहा है। ये बात याद रखना तुम सब की, जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे वो नीडल पर नहीं लग रहा है, या इस तरीके से कह देना मतलब ये नहीं कि एक ही पॉइंट को खींच के ऐसे बड़ा कर देगा, ऐसे नहीं, ऐसे खींच के बड़ा नहीं करेगा, एक्चुअल में पूरे पॉइंट पर लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स लग रहा है, तो जो फोर्स लगेगा तो देखो इंक्रीमेंट हो जाता है थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा इंक्रीमेंट हो जाता है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बहुत छोटा सा बढ़ा दे और बड़ा बढ़ दे, छोड़ो, मान लेते हैं इतना लेंथ चेंज हो गया, एफ फोर्स लगाने, फोर्स लगा था एफ, इतना चेंज हो गया, इसको कहा जाता है डेल्टा एल। क्या कहा जाता है? डेल्टा एल, यानी चेंज इन लेंथ, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है फ्रैक्शनल चेंज होता है, यानी कितना चेंज हुआ, फ्रैक्शनल चेंज, यानी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब जैसे कि बात में बोलूं, एक रॉड है, रॉड, और उस रॉड का जो लेंथ है वो 1 मीटर है, रॉड का जो लेंथ है वो कितना है, 1 मीटर, 1 मीटर, और आपने इस पे कोई न्यूटन फोर्स लगाया, कुछ अमाउंट का फोर्स लगाया, और उसमें जो चेंजिंग हुई 1 मिलीमीटर की हुई, कितनी की हुई, 1 मिलीमीटर की, यानी 1 मिलीमीटर। देन व्हाट इज द स्ट्रेन? डेल्टा एल कितना होगा, 1 मिलीमीटर, डेल्टा एल कितना होगा, 1 मिलीमीटर, दिस इज डेल्टा एल, और ये एल है, तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा बोलिए तो, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 1 मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल आ जाएगा, नहीं होगा, गड़बड़ हो गया, 1 मिलीमीटर, 1 मीटर, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर, 1 मीटर, अब 1 इंटू 10 टू द पावर -3, नथिंग, मीटर उटर नहीं, 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा स्ट्रेन। क्या? हाँ, यहाँ स्ट्रेन 1 मीटर का आ गया था, 1 मीटर का। तुम तो सही कह रहे थे आलोक, इसीलिए मीटर से मीटर कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया स्ट्रेन, करेक्ट ना। तो अब देखो, अब क्या होता है कि अच्छा, एक ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, तो ये स्ट्रेन होगा, ये स्ट्रेस होगा। स्ट्रेन कई तरीके होते हैं, पहले हम समझ, पहले एक इलास्टिसिटी पढ़ लें। इलास्टिसिटी में जो क्या होता है, फर्स्ट इलास्टिसिटी क्या है, नहीं रिजिडिटी, क्या नाम है, नाम बताओ तो, भूल गया है, स्ट्रेस टेंसाइल चला हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या आ जाता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करा जाएगा। सुन लो, सुनो, एक छोटा सा प्रैक्टिकल टाइप का है, उसके बारे में लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूं। एक तरीके से हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लेकिन पेन पेपर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, फीस लैब में जाने के लिए मत कहना आप, ठीक है ना, प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अलाउ नहीं है, ले चलेगा, अभी कह रहे हैं लेके जाने के लिए नहीं कहना, और तुम कह रहे हो लेके चलिएगा, हाँ, एक सिलेबस देखने के लिए बना हुआ है, ऑब्जर्वेशन होता है बस उसके लिए बना हुआ है, यहाँ आपको वो मिल जाए, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एफिलिएशन मिल जाए बस, क्या कह रहे हो, गार्जियन क्या कहेंगे, हाँ, गार्जियन को दिखाने के लिए है वो, और क्या, न्यू एडमिशन लेने के लिए, आप लोग क्या जानते हैं, आप बताइए, इस लड़का का एडमिशन फीस लैब में था तब हुआ था,
पूछिए। लेके आओ, मैं दिखा देता हूँ फिजिक्स लैब सबको। देखो इधर, ध्यान दीजिए, इधर देखिए, ये सब कुछ रबर है, ठीक है ना? हाँ, वो गुलेल वाला ना, बच्चे आम वाम मारते हैं, वो वाला रबर है, ठीक है। तुमने इसको ऐसे खींचा, सुनो ध्यान से, सुनो ये क्या लॉजिक है। अभी बस प्रैक्टिकल, एक मतलब पेपर पेज प्रैक्टिकल तुम लोग को समझाने के लिए, स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं है, एक हुक्स लॉ भी आ जाएगा अपने आप, सुन लो पहले हुक्स लॉ। अब सुनो, जैसे कि तुमने इसको खींचा ऐसे, फोर्स लगाया, इधर की तरफ खींचा, थोड़ा सा फोर्स लगाया, हाँ ऐसे ही थोड़ा सा फोर्स लगाइए। थोड़ा सा जब फोर्स लगाओगे तो जो एक्सटेंशन है इसके अंदर, ये गड़बड़ हो जाता है, ये नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा ये इतना एक्सटेंड करा, ये छोटा सा एक्सटेंशन हुआ और हमने फोर्स लगाया F, छोटा सा फोर्स लगाया, हमने फोर्स लगाया बड़ा सा, ठीक है, बहुत बड़ा सा फोर्स लगाया, F की वैल्यू कर दी बड़ी, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी बढ़ गया। यानी देखो, फोर्स की वैल्यू बढ़ाएं तो क्या होगा, ये जो x है ये चेंज इन लेंथ अकॉर्डिंगली f का है, जैसे जैसे f बढ़ेगा वैसे वैसे x भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल। तो अब ये देखो, इस समय जो f होता है ना, इसको कहा जाता है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा x, ठीक है। और ये जो f है ना, यहाँ पे सुन लो ध्यान से, ये f बहुत ना धोखेबाज वाला f है, ये बार बार इंटरनल वाला फोर्स होता है यार, हम क्या बताएं, F लगा रहे हो तुम, डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है, सही है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स वाला है, इस प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है, तुम लोग पढ़े होगे ना उसमें। चलो उसको छोड़ो, बस नॉर्मली अगर देख लो, स्प्रिंग में F इज इक्वल टू इस माइनस एक्स, वो रिस्टोरिंग फोर्स वाली बात है, हुक्स लॉ। करेक्ट, धोखेबाज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, F is directly proportional to minus x, then F is equal to kx। एक छोटा सा टर्म आता है, इसको हुक्स लॉ कहते हैं, ठीक है। चुप रहो यार, गधे, सुनो, बार बार दिखाने के लिए कह दे रहे तुम, एक्स सही बोल रहा है, अभी फिर से सही कर दें तो बात समझिए, ठीक है। अब सुनो, देखो यहाँ पे ई छोड़ दिया है हमने, लिसन, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ पे जो F है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, हाँ अगर तुम देखो देखो सही है सही है, अगर 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 देखो, अगर सुन लो, अगर ये एक्सटर्नल हो जाए तो के एक्स हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स की डिस्प्लेसमेंट में होगा। जब ये इंटरनल है तो एफ इंटरनल यानी रिस्टोरिंग, इंटरनल न लिख के रिस्टोरिंग लिख दो सीधे सीधे, रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज रिस्टोरिंग माइनस के एक्स, और फोर्स का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट इधर तो अपोजिट है, दैट्स वाई माइनस के एक्स, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एफ इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सेम है, करेक्ट। तो यहाँ से प्रिंसिपल आया। अब जैसे देखो ये कैसे हुआ है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे थे वैसे वैसे एक्स बढ़ रहा था। अगर हम इसी को एक दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें, दूसरे पर्सपेक्टिव में, यानी इसी को अगर हम कहें पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लग रहा है, पर यूनिट एरिया पर, ठीक है, तो पर यूनिट एरिया पर अगर फोर्स लग रहा है तो एफ, अगर हम इंटरनल वाली बात करें
और परपेंडिकुलर एरिया, इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। आप स्ट्रेस को बढ़ाइए तो देखेंगे कि जो फ्रैक्शनल चेंज है यानी स्ट्रेन, डेल्टा एल बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अगर हम इस बात को, इस एक्स को हम पहले वाले के सिचुएशन से कंसीडर करें, ये एल है और इस एल को, इस एक्स को एल कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। एल तो जैसे जैसे आप एल यानी जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेस मतलब इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। अब इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कैसे बढ़ेगा? जब बाहर से लगने वाला जो फोर्स है वो बढ़ाओगे, यानी ये जब बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ये इंटरनल वाला भी बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो और कहीं ना कहीं ये इस तरीके से एक हमें वो देगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये डायरेक्ट रिलेशन इनके बीच में, ठीक है ना? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। और यहाँ पे एक छोटा सा टर्म आ जाता है, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, एरिया, अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब सर ये जो रबर है आप उसको खींच लेना तो पतला हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। एरिया तो कांस्टेंट है ना, फोर्स बढ़ रहा है बस, एक्सटर्नल फोर्स। एक मिनट, हाँ वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। बोलो आलो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार, कहने का सेंस ये है कि ये तुम कह रही हो कि सर जैसे v इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है तो v प्रोपोर्शनल ऐसे वाला ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है सॉरी माँ, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ 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 हाँ, समझ रहे हैं? जस्ट ये एक दूसरे के साथ ऐसे रिलेट करता है। हाँ अरे यार डेल्टा एल से बड़ा हो सकता है। हाँ हो सकता, क्यों नहीं? अब रबर ले लो तो उसको खींचेंगे तो हो जाता है। डेल्टा एल एल से बड़ा हो सकता है, लेकिन एक रिसर्च कर रहे हैं आप लोग बात करके, डेल्टा एल जो एल के बड़ा हो सकता है, बट बात ये है ना यहाँ पे राजशाही, अच्छा राज सिंह, तो रबर में ही होगा और नॉर्मली स्टील में नहीं होगा, आयरन में नहीं होगा। हाँ गर्म करके तो कर सकते हैं, नो डाउट, गुड थिंकिंग, इसे सोचा करिए, गुड। तभी तो यार इंडिया में ना देखो रिसर्च बहुत कमी है, प्रोफेसर बनिए रिसर्च करिए। नहीं नहीं, R&D पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ऐसी बात नहीं। आलोक गलतियां हैं जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी गलतियां हैं, पहले पढ़ लेते हैं बाद में डिस्कस करते हैं। हाँ यार स्टोरी सही कह रही हो, सिलेबस मान लेते हैं खत्म हो गया, हम लोग अपने पास से पढ़ते हैं, है कि नहीं? मान लिया जाए, चलो ठीक है, मान लिया सिलेबस में हटा सकते हैं। चलो सिलेबस खत्म, तुम निकल रहे हो घर? अरे ऐसे ना बंद करो, ऐसे नहीं, सिलेबस ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, करेक्ट? तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। तो यहाँ पे कांस्टेंट जैसे फोर्स था, देखो फोर्स था तो क्या, यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट आता है उसको कहते हैं इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है? उसको लिखा जाता है ई से, इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, ठीक है? हाँ सबके लिए अलग अलग आता है। अब देखिए यानी ई की वैल्यू क्या आ गई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अभी देखो तुम लोग एक क्वेश्चन हमसे नहीं पूछ रहे हो सर यहाँ क्यों नहीं माइनस लगाए हैं,
ऊपर तो लगाए हैं, यहाँ क्यों नहीं लगाए हैं? क्या हुआ? कहाँ एक ही डायरेक्शन में भाई? हम्म हम्म तो डेल्टा एल बाई एल हो रहा है, तो क्या किया जाएगा बताइए? माइनस साइन कहाँ चला गया? बहुत खतरनाक। इला बताओगी? इला जानती? व्यंग कर दो इस पे, तब कर दो व्यंग, सभी लोग वेट कर रहे हैं व्यंग का। काश ये व्यंग करने से सही हो जाता। इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस। अभी माइनस साइन कहाँ गया मुझे भी सोचना, कहाँ से हम क्वेश्चन पूछ दिए तुम लोगों से, मैं भूल गया हूँ। याद था, मैं सोचा बताऊंगा, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते किसी टाइम, ठीक है ना? ओके, तो E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, करेक्ट। अब सुनो, हाँ हाँ, इसमें एरिया का कोई फंक्शन वगैरह है, जो भी है एरिया से रिलेट कर रहा है, वो प्रेशर के डायरेक्शन से, एरिया के डायरेक्शन से, ठीक है, वो आ जाएगा समझ में। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए इधर। अब जैसे पहला जो हमारे पास इलास्टिसिटी है, वो क्या नाम है उसका? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अरे यार अमृत, रुक जाओ, आज ही पूछ लोगे क्या? होमवर्क है। SW कल से सभी लोग करके आएंगे। ये पता करना है कि वो इलास्टिसिटी का साइन कहाँ गया। यंग मॉडुलस, देखिए, या तो ओनली मैग्नीट्यूड होगा वहां पे, ऐसा कुछ डेफिनेशन में होगा, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, ध्यान से बुक पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। लिसन, जैसे यंग मॉडुलस देख ही रहो, यंग है एकदम यंग, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई से, ठीक है। क्या है ये? इस तरीके से कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, हाँ अच्छा, हाँ सही बात कह रहे तुम, समझ गया। आप देखो इस पे फोर्स लगा हुआ है कुछ, इस पे कुछ फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस पे जो फोर्स लगा हुआ है mg फोर्स लगा हुआ है, और mg फोर्स इस टोटल एरिया पर लगा हुआ है। वायर का लेंथ l है, और इसमें जो चेंजिंग हो गई वो कितनी हो गई? डेल्टा एल। हाँ, mg का रिएक्शन लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्प्रिंग है, इसको खींचते हैं तो इसका रिएक्शन लगता है, तो स्प्रिंग बड़ा नहीं होता है, वैसे ही रह जाता है। तो वो क्या है, वो क्या है? अच्छा, अगर रबर कोई ऐसे करो बहुत भारी है तो क्या होगा? mg फोर्स लगता है ना, इमेजिन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि mg, देखो mg का ये मतलब है नहीं कि साइज और शेप में चेंज नहीं कर सकता है, ऐसा ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि फोर्स एक्सटर्नल नहीं है, एक्सटर्नल ही है। हम देख, यानी उसके अंदर क्या है? उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है वो वीक,
सुनो पहले यार, बात सुनो। ये हो गया एम जी एल और डेल्टा एल। अगर हम बात करें स्ट्रेस की यहाँ पे, तो जो स्ट्रेस की वैल्यू है फोर्स अपॉन एरिया, एम जी और ए, ठीक है। और स्ट्रेन कितना है, डेल्टा एल बाई एल। और देखो सुनो पहले, ये बात सुनो, वो नेगेटिव अभी बाद में पूछना, वो डिस्कस गलती कर दे हम। अब देखो इलास्टिसिटी का जो हमारे पास आया, यंग मॉडल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो यहाँ पर जो स्ट्रेन यहाँ पे y, यानी देखो स्ट्रेस, तो जब सॉलिड मटेरियल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, स्ट्रेन। तो हाँ, ई का नाम होता है, देखो ई इलास्टिसिटी है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, तो वह यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का जो नाम है वो क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, जहाँ पे टेंजेंस क्या नाम था, टेंसाइल स्ट्रेस था, टेंसाइल स्ट्रेस, वहां पे हम ये यंग मॉडुलस ऑफ, तो y स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस कितना है, एम जी ए ए। अब ये देखो ये ऐसे यहाँ पे एम जी एल डेल्टा एल बाई ए। अच्छा, ये रॉड है ना, रॉड, सभी लोग ध्यान से इधर देखिए, रॉड है, तो इस रॉड का एरिया होगा कुछ, यानी ये सर्कल है, तो ये सर्कल का कुछ एरिया होगा नीचे का, तो रेडियस भी होगा। तो मान लें कि अगर डायमीटर डी बाई डायमीटर डी है, अगर इस रॉड का डायमीटर ना कहो, एरिया ही कह, डायमीटर ही कह दो, अगर डी है तो ये बताओ आर कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू डी बाई टू। तो यहाँ पे एरिया के जहाँ पे एम जी एल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, डेल्टा एल पाई, नहीं नहीं, पाई आर स्क्वायर, क्या एरिया है ना, पाई आर, पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर एंड वाई। अगर हम इस कंप्लीट फॉर्मूले को लिखें यहाँ पे, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल पाई नहीं रहने दो, डी स्क्वायर बाई, और अगर आर रहेगा तो आर हो जाएगा एम जी एल डेल्टा एल पाई आर स्क्वायर। दैट इज एंग मॉडुलस ऑफ, दैट इज फोर नॉट डेल्टा, दैट इज एंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो ये नोट कर लीजिए। अब एक न्यूमेरिकल करने के बाद ये फिनिश करते हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अब मूड नहीं कर रहा, मतलब कर रहा है, लेकिन तुम लोग यार कुछ न्यूमेरिकल में लगाओगे, चलो ऐसे लिखो, जल्दी न्यूमेरिकल लिखो, चलो, बातें चुप, बातें नहीं करो, चुप रहो, मैं पेन लेगा। लिखो स्ट्रक्चरल, जल्दी लिख, अच्छा चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ, उसके साथ साथ लिखते ना।
अच्छा ये इसका यूनिट डायमेंशन क्या होगा वाई का, थोड़ा बता दो तो। वाई जो स्ट्रेस का होगा, क्योंकि ये देखो एल बाई एल डायमेंशन तो फिनिश हो जाएगा, और ये स्ट्रेस का डायमेंशन किसके इक्वल होता है? प्रेशर, पास्कल यानी प्रेशर, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, डायमेंशन बता दीजिए तो। 100,000। अरे जल्दी बोलो डायमेंशन इसका, ये तो यूनिट हो गया। एम एल -1 टी -2, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, ओके गुड। इसको निकाल लेना, एम एल -1 टी माइनस, तो ये कल करके लाओ, कल देखते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके। बुक का ये क्वेश्चन किस पेज पे है देख लो, ये भी पेज नंबर 240, 240। हाँ 1.0 मीटर, व्यंग मत करो।